दुखधाम को सुखधाम बनाने वाला बाप कितना हमको निश्चय से कहते हैं कि बच्चे, नई दुनिया सतयुग आ रहा है, बच्चे अब इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। भारत के लोगों ने आज़ादी मांगी, आज़ाद तो हुए, लेकिन जो उनकी मनोकामना थी राम राज्य हो, लेकिन वो तो राम राज्य तो नहीं आया। तो उससे पहले शिव बाबा जो सारे सृष्टि के रचयिता हैं, कल्याणकारी हैं, सबकी झोली भरने वाले हैं, वो पिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं की सबसे पहले ज्योति जगाते हैं। चरित्र निर्माण के लिए हम सभी आत्माओं को आत्मिक ज्ञान देते हैं, क्योंकि चरित्र जब तक नहीं बनेगा तो हमारा जीवन श्रेष्ठ कभी बन ही नहीं सकता। दुनिया में भी कहा जाता है धन गया तो कुछ भी नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ लुट गया। तो बाबा ने आकर के, भगवान बाबा ने आकर के चरित्र निर्माण के लिए सबसे पहले हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। जब तक चरित्र श्रेष्ठ नहीं होगा, जीवन श्रेष्ठ बन ही नहीं सकती। ना खुद सुखी रहेंगे, ना परिवार सुखी रहेगा, ना समाज सुखी रहेगा। जैसे एक दिया जलता है तो एक की सहायता से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी प्रकार दीपमाला हो जाती है। तो शिव बाबा ने आकर के सबसे बड़ा कार्य हम बच्चों के ऊपर जो दुआ की, आशीर्वाद दिया, वो हमें आत्मिक ज्ञान दिया। भक्ति में मैं हमेशा परमात्मा से यही कहता रहा, प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दो, धियो यो न प्रचोदयात्। तो बाबा ने आकर के, ये सबसे बड़ी कृपा है जो आकर के हम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी। बाप कहते हैं मैं दिव्य बुद्धि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता हूँ। बाप का बनने से ही दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। और दूसरा, जैसे दिव्य बुद्धि मिलती है तो पवित्रता का वरदान मिलता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। नो पवित्रता नो सुख शांति। और पवित्रता के बिना ज्ञान बुद्धि में टिक ही नहीं सकता। जैसे बर्तन साफ स्वच्छ नहीं होता है तो दूध उसमें टिक नहीं सकता, फट जाता है। इसी प्रकार बाबा का ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में ही टिक सकता है। और जब पवित्र बुद्धि में ज्ञान टिकता है, अपने आप ही उमंग, उत्साह, खुशी बरकरार रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ थी, महान से महान थी, पूज्य से पूज्य थी, और तुम्हारे पूज्य होने के कारण ये संसार स्वर्ग था, बैकुंठ था, हेवन था, पैराडाइज था। तुम्हारे ही तो गिरने से ये संसार का पतन हुआ है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है और दीर्घायु है। जैसे ही हमारी अपवित्रता आती है तो हमारी आयु कम हो जाती है। बाबा कहते हैं जैसे आजकल कोई गुनाह करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, फिर वो बाहर आता है, फिर गुनाह करता है, फिर जेल में। इसी प्रकार तुम आत्माएं जैसे पाप कर्म करती हो तो मैं तुम बच्चों को गर्भ जेल में भेजता हूँ। तुम्हारी आयु कम होती है, गर्भ में जाते हो, फिर आए पाप किया, फिर दोबारा गर्भ में, तो तुम्हारी कितने जन्म तुम्हें लेने पड़ते हैं। तो मैं आकर के इस गर्भ जो महल है, गर्भ महल बनाता हूँ। तो इस समय पर तभी बताया, सतयुग में बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में भी अंगूठा चूसता हुआ मौज में है, जिसका उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। तो वास्तव में पीपल का वृक्ष पवित्र वृक्ष माना जाता है, क्योंकि हर समय ऑक्सीजन देता है।
तो माँ का गर्भ भी पवित्र है, क्योंकि वहाँ योग बल से ही संतान उत्पन्न होती है। तो माँ का गर्भ भी पवित्र है, तो बच्चा गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक जरा भी सुई चुभने जितना भी कभी दर्द नहीं होता है। सारी आयु सुख शांति खुशियों में बीतती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी प्रकृति दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हो, किसी प्रकार का भी रोग होता ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवाई नहीं है। और वहाँ पर क्योंकि 5 विकार नहीं है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जेल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सुख की दुनिया में, जिसको सुखधाम कहते हैं, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, ऐसे दुनिया में बाबा हमको ले चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, थोड़ा सा धैर्य धरो, धीरज धरो। ऐसी सुख की दुनिया आई कि आई, जिस दुनिया के लिए हमारे महात्मा गांधी बापू जी ने भी मनोकामना की थी कि भारत में राम राज्य हो, लेकिन वो परमपिता परमात्मा जो विश्व का बापू है, वो आकर के राम राज्य बना रहे हैं। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, तो जो बिल्डिंग बनाते हैं वही तो उसमें विश्राम करते हैं, वही तो निवास करेंगे। तो बाबा हमारे ही द्वारा स्वर्ग बनाते हैं, और हमें ही स्वर्ग, वही स्वर्ग गिफ्ट में दे करके बाबा परम धाम में विश्रामी होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो इस दुनिया में जन्म लेता ही नहीं हूँ, अगर दुनिया नई बनाता हूँ वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही। और बाबा इस समय पर आकर के कैसे निष्काम सेवाधारी बन करके हम बच्चों को के लिए स्वर्ग बना रहे हैं। तो एक पिता परमात्मा है जो निष्काम सेवाधारी है। बाकी इस दुनिया के अंदर जितने भी आत्माएं जन्म लेती हैं, कोई ना कोई उनको फल पाना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। तो बाबा ही निस्वार्थ और निष्काम सेवाधारी है। तो ऐसे प्यारे बाप को हमें कितना दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा के लिए तो प्रेम के आंसू आने चाहिए कि बाबा आप इतने सुखदाता हो, इतने कल्याणकारी हो, ऐसे हमारी बिगड़ी को बनाने वाले हो। आप ही केवल हो जो दुख हरता सुख करता हो, आप ही मुक्तेश्वर हो, आप पाप कटेश्वर हो, आप सदगति दाता हो, आप कल्याणकारी हो, आप खिवैया हो, आप बागवान हो, आप कांटों को फूल बनाने वाले हो। तो ऐसे बाप को पा करके हम धन्य धन्य हो गए। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग ही तुम्हारा सारा समय कल्याणकारी है। सेकंड सेकंड कमाई करो, ये व्यर्थ नहीं गवाओ। तो जैसे हम अपना समय श्वास सफल करते हैं, ये जीवन भी हमारी खुशहाल होती है और आनंद की लहरों में हम लहराते हैं और हमारे रोग भी नाश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए संसार में कहा जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। भगवान भी कहते हैं मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा, बच्चे चलना तुमको है। जो चलते हैं, बाबा की एक कंडीशन और भी है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। एक कदम तुम हिम्मत का रखो, 1000 कदम मैं तुम्हें मदद देता हूँ। तो ये मदद केवल संगम युग पर ही मिलती है, जो भक्ति मार्ग में नहीं मिलती। अच्छा, ओम शांति।